हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और आज हम करेंगे एसिड बेस, जो पूरा हम लोगों ने स्टडी किया है। कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स मैंने कराए हैं इसमें। तो उसके अंदर मैं आपको अब क्वेश्चंस कराऊंगी। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है कि हमने जो कुछ पढ़ा है तो उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे जाते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन सेक्शन। क्वेश्चन गिवन है, कॉलम ए बना रखा है, कॉलम बी बना रखा है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये जून 2017 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। हो रही है, अब आप देख रहे होंगे इस जितनी भी मैंने 4 रिएक्शन लिखी हैं इसमें एक चीज बहुत ही कॉमन निकल के आ रही है। वो उस कॉमन को मैं हाईलाइट करती हूँ, क्या है वो? BrF3। BrF3 आपको देखो इस फर्स्ट रिएक्शन में भी दिख रहा है और BrF3 आपको सेकेंड रिएक्शन में भी दिख रहा है, ये आपको तीसरी रिएक्शन में भी दिख रहा है और ये आपको चौथी रिएक्शन में भी दिख रहा है। तो जो ये पूरा क्वेश्चन है ना, ये पूरा क्वेश्चन ऑटो आयनाइजेशन पर बेस्ड है। आपको याद होगा मैंने आपको एक लेविस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था और वहां पर मैंने आपको क्या सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया था। दोनों कॉन्सेप्ट बताया, सॉल्वेंट सिस्टम भी एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, लेविस एसिड और बेस को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज थोड़ा सा हम यूज करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर। हमने क्या किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स लिए थे और फिर उनका आयनाइजेशन कराया था। मतलब वो खुद भी ब्रेक डाउन हो, जैसे H2O था तो वो ब्रेक डाउन हो रहा था ना H+ और OH- में। उस तरह बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो सेल्फ आयनाइज्ड नेचर के होते हैं। मैंने क्या वर्ड बोला? सेल्फ आयनाइज्ड। तो क्या इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं ये वर्ड आ रहा है? हाँ, ये C ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सेल्फ आयनाइजेशन। तो मतलब हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टार्टिंग हम करते हैं सेल्फ आयनाइजेशन स्टेटमेंट का यूज करते हुए। तो मैं क्या लिखूंगी देखिए जरा, ये लिखा मैंने BrF3, ठीक है ना। अब ये क्या एक तरह का सॉल्वेंट है, हर जगह ये यूज हो रहा है, सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है। और आगे वाला एसिड हो, बेस हो, जो डिसॉल्व हो रहा है इसके अंदर। तो ये BrF3 का मैं क्या करूंगी, सेल्फ आयनाइजेशन कराऊंगी और देखती हूं क्या ये बनता है। सेल्फ आयनाइज्ड होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? BrF2+ बनाएगा, राइट। और साथ ही साथ ही क्या बन जाएगा? F-। एक तो ये, और फिर क्या होता है कि जो F- होता है ना, वो वापस से रिएक्शन कर सकता है BrF3 के साथ। और क्या बनाता है वो बनाता है आपका BrF4-। तो क्या क्या बना हमारा BrF3 था, जिसको मैंने सेल्फ आयनाइज्ड किया। जो एक सॉल्वेंट है BrF3 सेल्फ आयनाइज्ड हुआ और वो क्या बना? एक BrF2+ और F- की फॉर्म में निकला। और हमने वहां स्टडी भी किया था कि जो प्लस आता है जिसपे कैटाइन की फॉर्मेशन होती है वो एसिड की तरह वर्क करता है। तो मैंने यहाँ एसिड लिख दिया। और जो जो माइनस आता है तो वो क्या होता है? एनाइन की तरह होता है। तो एनाइन अगर ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा सॉल्वेंट की तरह तो ये क्या होगा? बेस की तरह वर्क करेगा। एनाइन है तो बेस और कैटाइन है तो एसिड। उसी तरह BrF4 भी क्या बेस की तरह ही काम करेगा, माइनस चार्ज है। अब हमने देखा है कि ये क्या, जो मैं 4 आपकी जो रिएक्शंस लिखी हैं, क्या जो मैंने रिएक्शन ब्रेक डाउन करी है तो इस तरह कोई रिएक्शन मिल रही है क्या इसको इस क्वेश्चन के अंदर, कॉलम ए के अंदर? यस, लास्ट वन रिएक्शन आप लोग फटाफट देखिए, उसमें लिखा है 2BrF3, उसको मैंने ब्रेक डाउन किया है Br2+। 2+ है मतलब एसिड की तरह, एक एसिड आ गया, एक कैटाइन आ गया। और BrF- जो हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में किया था, बेस की तरह वर्क कर रहा था। तो हमारा जो फोर्थ वन मैच हो रहा है किसके साथ? सी के साथ। फोर्थ वन मैच हो रहा है सी के साथ। तो एक तो हम लोगों ने पेयर फॉर्म कर लिया। अब हम सबसे पहले सारे ऑप्शन चेक करेंगे, कहां पर चौथा सी के साथ मैच हो रहा है। चौथा ऑप्शन देखो, पहला डी, नहीं ये तो नहीं हो रहा। और ये चौथा ए और ए तो कहीं है ही नहीं। अब क्या है? चौथा सी के साथ मैच हो रहा है। तो मतलब अब आप ऐसे देखिए तो आपका आंसर निकल चुका है। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। मगर मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगी। आपने बोला कि तो उन्होंने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया और एक्सप्लेन कर दिया, मगर यहीं पर नहीं होगा ये चीज कंप्लीट। मैं आपको मैंने मतलब आंसर आपका निकल चुका है। अगर आपको कभी भी एग्जाम में आए
तो आपको यही देखना है कि किस तरीके से हम लोग पूरे क्वेश्चन के अंदर सिंपल से सिंपल चीज फाइंड आउट करें जिसको हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं, और क्या उससे हमारा आंसर निकल जा रहा है। अगर आंसर हमें निकल जा रहा है, ऑड वन हमें तुरंत फटाफट अपना आंसर मिल गया, तो बस वही टिक करके आंसर आगे है, तो हमारा आंसर निकल चुका है। आंसर, राइट आंसर इज 4th। मगर मैं अब बताऊंगी कि फर्स्ट का बी क्यों है, सेकंड का डी और थर्ड का ए आंसर भी क्यों है। फोर्थ का तो सी निकल चुका है। करते हैं फर्स्ट वाले रिएक्शन की, उसको भी हम सॉल्व आउट करते हैं और अपना उसका मैच और पेयर बनाते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, SbF5 प्लस BrF3 और रिएक्शन करने प्रोडक्ट क्या मिला, BrF2 प्लस और SbF6 माइनस। और आपने देखा था कि मैंने पहले अभी लिखा हुआ था कि जो BrF3 है वो ब्रेक हो रहा था BrF2 प्लस में, मतलब एक एसिड बना रहा था और एक बेस बना रहा था। बेस में F माइनस भी था और साथ ही साथ BrF4 माइनस भी बन रहा था। अब देखिए मुझे रिएक्शन के अंदर क्या मिल रहा है, BrF2 प्लस मिल रहा है, मतलब मुझे ये एसिड है, ये एसिड है। तो और जो फिर ये जो है SbF5 है, इसके पास Sb क्या वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसका काम क्या होगा कि आयन को एक्सेप्ट करने का काम होगा। तो ये एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, तो एक्सेप्टर की तरह लुईस एसिड में कौन काम करता है लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर, वो काम करता है एसिड। तो ये मेरा क्या हो गया, एसिड। तो जब मेरा ये एसिड हो गया तो BrF3 जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, और जब ये सॉल्वेंट इसको मैंने डिसॉल्व किया BrF3 के अंदर तो मुझे क्या एक मिला, BrF2 प्लस एसिड मिला, तो ये भी मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो क्या देखना है कि मुझे क्या मिला है, BrF2 प्लस एसिड मिला है। कब मिला है, जब BrF3 मेरा किस तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि लेविस बेस बिहेवियर ऑफ BrF3। तो लेविस बेस बिहेवियर ऑफ BrF3 मुझे किस ऑप्शन से मैच आउट हो रहा है, ये फर्स्ट वन मैच हो रहा है हमारे बी वाले से। अब देखिए जो मैंने चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट बता चुका है कि आंसर इसका यही है, तो क्या हम अपना मैच करते हैं, फर्स्ट का आंसर बी। हाँ, तो हमारा फर्स्ट का आंसर बी आ रहा है कि BrF3 बेस की तरह एक्ट कर रहा है, लेविस बेस की तरह वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड वाले ऑप्शन की, क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा लिंक है, इसलिए मैं आपको पहले कंटिन्यूटी में ये बता रही हूँ, फिर आपको लास्ट वन में बताऊंगी सेकेंड ऑप्शन का आंसर। ये जो भी आंसर आएगा, पेयरिंग बनेगी, वो ऐसा क्यों बना। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, KF प्लस BrF3 सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हम लोगों ने KF, और मुझे क्या मिला, K प्लस और BrF4 माइनस मिला। जो KF है वो किस तरह ब्रेकडाउन हो सकता है, K प्लस और F माइनस में ब्रेकडाउन होगा, राइट। जब मैंने उसकी रिएक्शन किससे करा दिया, आपकी BrF3 के साथ रिएक्शन कराई, तो मुझे क्या मिल सकता है उसमें, एक तो K प्लस अलग निकल जाएगा और साथ में जो F है वो कंबाइन हो जाएगा हमारा BrF3 के साथ, तो क्या BrF4 माइनस। और मैं जानती हूँ BrF4 माइनस क्या है, बेस है, ये बेस है। तो ऑफ कोर्स जो K प्लस है तो ये बेस है, तो ये एसिड है। तो मुझे जब ये F यहाँ से निकल रहा है तो मतलब ये कहीं ना KF है, तो क्या है, वो बेस है। KF क्या है, आपका बेस है। और BrF3, जब मुझे BrF3 से मिल क्या रहा है, रिएक्शन होने के बाद मुझे बेस मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ये पहले एसिड की तरह वर्क कर रहा था, तभी इसमें वापस एक नया F आके यहाँ से टूटा है। अब F यहाँ आके इसमें ज्वाइंट हुआ, ये हमें नजर आ रहा है प्रोडक्ट में, तो मतलब इसने क्या डोनेट किया। KF क्या कर रहा है, यहाँ पर डोनेटर का काम कर रहा है। मैं जानती हूँ कि लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर जो डोनेटर का काम करता है वो हमेशा बेस होता है, इसलिए मैंने KF को बेस लिखा है। अब इसने BrF3 ने उसको जो F को था एक्सेप्ट किया है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, एसिड की तरह वर्क कर रहा है, तो वो एसिड की तरह वर्क कर रहा है। तो अब मुझे क्या स्टेटमेंट देखनी है कि BrF3 इज एक्ट एज द एसिड। तो क्या स्टेटमेंट, लेविस एसिड बिहेवियर ऑफ BrF3। BrF3 किस तरह काम कर रहा है, लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो थर्ड का जो थर्ड रिएक्शन उसका पेयर बन रहा है ए वाले ऑप्शन के साथ, कि हाँ BrF3 एसिड की तरह वर्क कर रहा है थर्ड वाली रिएक्शन के अंदर। तो क्या फोर्थ ऑप्शन में मुझे ये मिल रहा है, हाँ ये मुझे मिल रहा है। थर्ड वाला मैंने लिखा है, देखो थर्ड वाला ए के साथ कंबाइन बना रहा है। तो अब देखिए तीन चीज हमारी बिल्कुल फुलफिल हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
अब जब 3 हमें मिल चुका है तो जो फोर्थ वन सेकंड है हमारा BrF2 SbF6, उसकी रिएक्शन AgBrF4 साथ करा रहे हैं तो हमें ये चीज मिल रहा है। तो ये क्या है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह वर्क कर रहा है। तो डी का अपने आप ही डी आंसर, सेकंड का अपने आप ही डी आंसर निकल आता है। लिखा हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग लेविस एसिडिटी, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेविस एसिडिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो लेविस एसिडिटी है तो वो डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। तो आप इसको लिख दीजिए कि लेविस एसिडिटी इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। और इस पूरे जो जितने भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उस पूरे में जो आपको जो कंपाउंड दे रखा है वो बहुत ही कॉमन है, पूरा कंपाउंड हर जगह जिनॉन का ही फॉर्म हो रखा है। और एक सब में कॉमन चीज़ क्या है, जिनॉन है, सब में कॉमन फ्लोरीन है और कहीं कहीं पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। और मैं जानती हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, और किससे यहाँ पर कंपैरिजन तो हमें ऑक्सीजन से करना है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम जितने ज़्यादा होंगे, फ्लोरीन के एटम्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, लेविस एसिडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं देख रही हूँ कि जिनॉन F6 सबसे ज़्यादा जो फ्लोरीन एटम है वो इसी के पास है, F6 वाले के पास। और जगह अगर हम देखें तो B, C और D ऑप्शन में देखें तो क्या जिनॉन F6 सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। C वाला ऑप्शन देखें तो वो भी जिनॉन F6 हमारा लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है हमारा। और D वाला देखें तो उसमें हमारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिनॉन F6 में फ्लोरीन एटम सबसे ज़्यादा होने चाहिए, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन एटम आपको इसी के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए लेविस एसिडिटी करेक्टर सबसे ज़्यादा इसी का होगा। तो वैसे देखें तो हमारा आंसर निकल चुका है कि आंसर हमारा करेक्ट फर्स्ट ही होगा, ए ऑप्शन इज द राइट वन ऑप्शन। मगर हम समझते हैं कि जिनॉन OF4 सेकंड पोजीशन पे क्यों आया और ये सब पीछे क्यों आए हैं। जिनॉन OF4 और जिनॉन F4 दोनों में F4 है और जिनॉन है, जिनॉन कॉमन है। और फ्लोरीन एटम एज कंपेयर टू फर्स्ट वन इसमें 2 कम फ्लोरीन एटम है, तो इसलिए ये इस पोजीशन पे आए हैं। मगर यहाँ फ्लोरीन एटम तो F4 है, मगर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ गया है, वो क्या, ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसकी लेविस एसिडिटी इंक्रीज हो गई है जिनॉन F4 से, जिनॉन OF4 की ज़्यादा है जिनॉन F4 से। अब बात करें लास्ट वन की, तो इसके अंदर क्या है, वैसे भी फ्लोरीन एटम कम है, 2 ही हैं, और फ्लोरीन एटम सबसे कम है, तो इसलिए सबसे लास्ट पोजीशन पे इसको रखा गया है। तो आपने देखा कि जो लेविस एसिडिटी है वो किस पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और ये पूछा गया था आपका जून 2013 में, 2 नंबर का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में पूछा गया था कंपाउंड दैट विल बी बिहेव एज एन एसिड इन H2SO4, H2SO4 के अंदर इन 4 में से कौन एसिड की तरह बिहेव करता है। तो इसको भी मैंने इसे जो प्रीवियस क्वेश्चन सेकंड नंबर बताया था आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे लेविस एसिड कॉन्सेप्ट बताया था, वो यहाँ भी हम वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मैं जानती हूँ कि जो सल्फर है और जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो मतलब ये एसिड कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एसिड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लेविस एसिड ज़्यादा होगा। मुझसे यही पूछा गया है कि H2SO4 के अंदर एसिड की तरह कौन वर्क करेगा, तो HClO4 एसिड की तरह वर्क करेगा, किसके अंदर, आपके H2SO4 के अंदर। और ये जो एसिड है वो वीक एसिड की तरह काम करेगा। जो HNO3 है वो खुद ही अपने आप में एक सॉल्वेंट है, CH3OOH है, ये भी सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, तो ये एसिड कैरेक्टर शो ही नहीं कर पाएगा।
इसके इसके जो कैटाइंस बनेंगे वो आपके एसिड करेक्टर शो कर सकता है। HNO3 का कैटाइन बनेगा वो एसिड करेक्टर शो कर सकता है। और H2O वाटर एक खुद ही सॉल्वेंट है, जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे इसमें जो H+ आयन है वो एसिड करेक्टर शो कर सकता है जब कैटाइन उसके अंदर फॉर्म होंगे। जो HClO4 है उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर से, और इस वजह से लेविस एसिड करेक्टर उसका इंक्रीज होगा, इसलिए वो एसिड की तरह वर्क करेगा H2SO4 के अंदर। तो करेक्ट वन आंसर इज सी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसमें भी देख रहे हैं कि 2 लिस्ट बनी हुई है। एक तरफ आपको दे रखा है स्टेटमेंट और इस तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और इन सब का पूछा गया है कि कौन क्या होगा, और फिर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट वन ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो लिखा हुआ है क्या, पहला आप ए वाला पॉइंट पढ़िए कि एसिटिक एसिड को हमने डिसॉल्व किया है पिरामिडिन के अंदर। हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड तो ऐसे तो वीक एसिड की तरह ही वर्क करता है, मगर पिरामिडिन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे हम एसिटिक एसिड को पिरामिडिन के अंदर डिसॉल्व करेंगे तब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करेगा। तो यही पूछा गया है कि एसिटिक एसिड किस तरह बिहेव करेगा। तो मुझे क्या करना है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस एसिड की तरह बिहेव करेगा पिरामिडिन के अंदर। साथ ही साथ आप एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए कि जो एसिटिक एसिड है वो अमोनिया के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही वर्क करता है। अब बात करें बी वाले ऑप्शन की, तो CH3COH इन H2SO4। H2SO4 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम ये जानते हैं। अब इसके अंदर अगर हम लोग CH3OH डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये वर्क करेगा किस तरह, ये करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। कैरेक्टर तुरंत चेंज हो गया, ये बेस की तरह वर्क करने लगेगा। तो मेरा कौन सा कहाँ से मिलेगा, ये थर्ड से। और वही आपका देखिए HClO4 इन H2SO4। HClO4 को H2SO4 के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में। क्या पूछा गया था वहाँ पर कि ये डिसॉल्व करेंगे तो HClO4 किस तरह एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा। फिर आपको 4 ऑप्शन में राइट वन आंसर ये था कि HClO4 एसिड की तरह बिहेव करेगा H2SO4 की अंदर। तो यहाँ हमें फटाफट करना है, और किस तरह काम करेगा, ये वीक एसिड की तरह वर्क करेगा। तो सी का मिलान हो रहा है, मैच आउट हो रहा है किसके साथ, सेकेंड ऑप्शन के साथ। अब एक बार सारे ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए ए का मिलान किससे हो रहा है, 1 के साथ, ये बात हमारी सही है। बी हमारा थर्ड के साथ मैच आउट हो रहा है, ये बात भी हमारी सही है। और सी हमारा मैच आउट हो रहा है सेकंड 1 के साथ, ये भी सही है। तो डी हमारा अपने आप फोर्थ वाले के साथ मैच आउट हो रहा है। तो जब हम आधा क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो फटाफट, अगर आप आधा क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर ले CSI या नेट एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले आप यही देखिए कि क्या कोई ऑप्शन ऐसा हो रहा है जो हम लोग अलग कर सकते हैं या फिर जिसको डिलीट कर सकते हैं, हम अपने आंसर से क्रॉस आउट कर सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने अब देखा था कि ए का पेयरिंग 1 के साथ बन गया था और मैं बिल्कुल पूरे तरीके से अपने आंसर में कॉन्फिडेंस थी। तो मैंने देखा कि यार नीचे देखो बी और सी और डी तीनों ऑप्शन में ए के साथ 1 का पेयर है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन अपने आप ही लास्ट के जो तीनों ऑप्शन है वो अपने आप ही गलत हो गए और डिलीट आउट हो गए उस आंसर के अंदर, और आपको फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सेकंड लगा। या फिर आपने कभी कोई और इन चारों में से किसी और चीज़ के बारे में पढ़ रखा हो, जैसे HClO4 इन H2SO4 पढ़ रखा हो, पुराने साल क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तब आपको एक अलग टाइप के क्वेश्चन में आया हो, मगर आज आपको मैच द फॉलोइंग में ही आ गया है। तो आपने फटाफट देखा है वीक एसिड दिख रहा है यार, सी का आंसर तो सेकंड के साथ ही मैच आउट हो रहा है। तो मैंने देखा कि यार सी का आंसर सेकंड के साथ, मुझे 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा बी और डी तो गलत हो गया ऑप्शन। अब मुझे केवल इन 2 में से पता करना है। तो बस मुझे अगर एक और आंसर पता चल जाए तो मैं अपना फटाफट आंसर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाऊँगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक्स होती हैं कि आपको एलिमिनेशन मैथड भी आना चाहिए। आपको सब कुछ आए ये ज़रूरी नहीं है, मगर थोड़े में से भी अगर आप बहुत कुछ कर ले आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर, तो वही आपको अच्छी रैंक और अच्छा नंबर दिलाता है। ये सब प्रैक्टिस से आता है दोस्तों। तो मैं चाहूँगी कि जितने क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं, 4 क्वेश्चंस कराए हैं, उस टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं सब में। आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये इसके अंदर डिसॉल्व के इसी टाइप के ही क्वेश्चन एसिड बेस से पूछे जाते हैं।
बस आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक CSIR नेट में। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस और करिए। कोई भी डाउट हो आपको जो मैंने सॉल्व करा है उसमें हो तो उसका भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, तो उसको मैं फटाफट सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।